बताना चाहता हूँ कि देश के होम मिनिस्टर तड़ीपार रहे हैं। तड़ीपार का अर्थ ये होता है कि वो समाज में रहने के लिए अनुकूल नहीं पाए गए थे। देश के प्रधानमंत्री जी को अमेरिका ने कहा कि आप हमारे देश में आने के योग्य नहीं हो, आपका चरित्र ऐसा नहीं है कि आप अमेरिका की धरती पर कदम रखो। इसके बारे में संबित पात्रा जी क्या कहना चाहेंगे? हाँ, लीगल लैंग्वेज में उनको समझा देता हूं कि जब तक दोष साबित नहीं हो जाते हैं तब तक कोई आरोपी नहीं होता है। आपने तो बड़ी बड़ी बातें की थी, 2G, 3G, CWG, कोल स्कैम। पिछले 8 साल में एक भी स्कैम साबित हुआ क्या? हाँ, ये साबित हुआ कि जिन लोगों ने उस स्कैम के लिए जो लीक की थी उनको पद्म भूषण पद्म विभूषण मिल गया और वो आज माफी मांगते हुए घूम रहे विनोद राय जैसे लोग। तो ये सोच समझ के बोले, सार्वजनिक जीवन में आरोप लगा के भागने की प्रवृत्ति ना ले और जवाब दे कि तड़ीपार का आदेश सुनाया गया था होम मिनिस्टर को, देश के प्रधानमंत्री को। ऐसा मुझे नहीं लगता कोई दुनिया का कोई ऐसा देश होगा जिसके प्रधान को किसी विदेशी धरती वाले ने वीजा डिनाई कर दिया था। पर हमारे प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अमेरिका ने उनको वीजा तक नहीं दिया था। ये दोनों आरोप न्यायालय में साबित हुए। ये कोई मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। तो इसलिए बिना सोचे समझे इस तरह के कुतर्की बयान ना दें। हाँ, ये जरूर है कि हिमाचल से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा है। जिस तरह से हिमाचल के लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए अपना मन बना लिया है कि कांग्रेस ओपीएस लाएगी, इसलिए वो कांग्रेस को वोट देने का मन बना चुके हैं। जिस तरह से पिछले 5 साल में हिमाचल में एक ही काम हुआ है, डबल इंजन का भ्रष्टाचार। दिल्ली में भी भ्रष्टाचार और शिमला से भी भ्रष्टाचार। उसको साफ करने के लिए हिमाचल के लोगों ने मन बना लिया है। इसलिए ये इनकी पीड़ा है और वो अपनी पीड़ा इस तरह के वक्तव्यों से जाहिर कांग्रेस काफी मुखर रही है कि रोजगार सरकार से डिमांड करती हुई, और आज रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया और 75,000 गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स को उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। रोजगार तो सरकार देने की कोशिश कर रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, 75,000 को रोजगार देने की बात नहीं है, रोजगार की भर्ती चालू की गई, पहली बात। दूसरी बात, पिछले 8 साल में 16 करोड़ नौकरियां देनी थी। मोदी जी का वादा था 2 करोड़ प्रति वर्ष, तो 8 साल में 16 करोड़, तो 8 साल में 75,000 मीन्स मोदी जी जो कहते हैं उसका 0.04% पूरा करते हैं। उन पूरा 1% भी नहीं, पूरा 0.1% भी नहीं, 0.04% जो वो बोलते हैं वो पूरा होते हैं। और आज ही CMIE का आंकड़ा आया है देश में कि देश में बेरोजगारी की दर 7.86% पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर 8% से ज्यादा है, जो पिछले महीने 5.5% के आसपास थी। मतलब त्योहारी सीजन में वापस बेरोजगारी देश में बढ़ रही है। ये इवेंटबाजी मोदी जी बंद करें और ये बताएं कि जो बाकी के जो 17 करोड़ 99 लाख और कुछ हजार नौकरियां जो आपने वादा किए थे वो कब मिलेगी और ये 75,000 की भर्ती प्रक्रिया कब पूरी होगी? क्योंकि मोदी जी के और यहाँ पे एक सिस्टम है, या तो भर्ती चालू नहीं करते हैं, चालू हो जाती है तो उसका एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम हो जाती डेट आ जाती है तो पर्चा लीक हो जाता है, पर्चा लीक नहीं होता है तो उसका रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आ जाता है तो उसका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आता, अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है तो ज्वाइनिंग डेट नहीं आती, और ज्वाइनिंग डेट जब तक आती जब तक आदमी 45 साल के ऊपर का हो जाता है। तो ये मोदी जी के विकास का मॉडल है जो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से सीखा है, क्योंकि ये इनका रोजगार का एक ही मॉडल है जिसको मैं कहता हूँ व्यापम मॉडल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो मोदी जी ने शिवराज जी से सीखा है वो देश में लागू करना चाहते हैं। मैं पूछ रहा हूँ जो कहा उसका 0.04% ही क्यों हुआ? मैं पूछ रहा हूं कि आज भी जो CMIE का 19 अक्टूबर का आंकड़ा आया है, अक्टूबर महीने का, उसमें ग्रामीण बेरोजगारी दर जो पिछले महीने 5.5% थी आज 8% से ज्यादा क्यों हुई, और टोटल ओवर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.86% पर है। तो जुमलेबाजी से बाहर निकले और यथार्थ को स्वीकार करके ऐसी योजनाओं को बनाए जिससे लोगों को रोजगार मिले। ये सिंबॉलिक और टोकनिज्म बंद